आसान है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मैं आज भी उन पत्थरों को पहचानता हूं कि जो ऐलान नबूवत से पहले मैं गुजरा करता तो कहा करते सलाम अलैका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे पत्थर हो तो नबी भूलता नहीं, और बशर हो तो कैसे भूलेगा। सरकार फरमाते हैं मैं रास्ते से गुजरता था तो दरख्त आकर, इसके लफ्ज़ कहिए सुभान अल्लाह, इस्तकबाल का लफ्ज है। दरख्त मेरा इस्तकबाल करते और कहते अस्सलामु अलैका या रसूल। वो बात भूल तो नहीं गए, रब कहते हैं मेरा नाम लेते हैं। सरकार फरमाते हैं ये मुझ पर सलाम करें। बात की समझ आ गई? सुभान अल्लाह। अल्लाह कहते हैं मेरी तस्बीह करते हैं। वाह 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 वाह। हुजूर फरमाते हैं मुझे सलाम पेश करते हैं, और सलाम कौन करता है? ये मत समझिए दरख्त अपनी जगह पर खड़ा है, रसूल करीब से गुजरे हैं, उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी, वहीं खड़े होकर कहा है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये मोहब्बत के और शरीयत के कायदे के खिलाफ है, मोहब्बत के और शरीयत के कायदे के खिलाफ है। दरख्त अपनी जगह पर खड़े होकर सलाम नहीं कहते थे, दरख्त आकर सलाम कहते थे। कल भी उसूल यही है, आज भी शरीयत का कानून यही है, जो आए वो सलाम कहता है। इसलिए वो आगे बढ़कर नबी करीम को सलाम पेश करते थे। अल्लाहु अकबर। जनाब अली कहते हैं कि हम मक्का से बाहर निकले, सिहा की रवायत है, मेरे कानों में आवाज आई अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैंने दाएं बाएं देखा, अर्ज किया का ये कौन है जो आपको सलाम कह रहा है? सरकार ने फरमाया वो जो पहाड़ की चोटी पर पत्थर देख रहा है। बेश बार किताबों को इकट्ठा करके बात तो सुना रहा, वो जो पहाड़ की चोटी पर पत्थर देखा है ये मुझ पर सलाम भेज रहा है। नीचे वाला पत्थर नहीं था, अल्लाह ने उसे शान ही ये दी थी, गोया जो सलाम कहता है वो बुलंद हो जाता है, जो मुस्तफा को सलाम कहता है वो बुलंद हो जाता है। गौर कीजिए, अल्लाह फरमाता है कायनात की हर शय मेरी हमद बयान कर रही है, रसूल में है मेरे रसूल। असहाब ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका भूख लग गई है, शहर दूर है, व्हाट शुड वी डू इन दिस केस? सरकार ने फरमाया परेशान क्यों होते हो, हम हैं ना, है ना। थोड़ी देर गुजरी, शहद की एक मक्खी आई, नबी के कान से उसने अपने लब लगाए, अपनी जुबान में कोई बात कही। सरकार मदीना ने इरशाद फरमाया अली जी या रसूल अल्लाह, अपने साथ किसी साथी को लो, इस शहद की मक्खी के पीछे चले जाओ, और जहां ये जाएगी वहां इनका छत्ता होगा, और उस छत्ते से शहद निचोड़ के ले आना। अली गए, शहद लाए, मक्खी फिर आई, जी या रसूल अल्लाह,
खिदमत कबूल कीजिए। गुलाम ने अर्ज की या रसूलल्लाह, ये शहद फलों के रसों से इकट्ठा करती है और फलों का रस कड़वा होता है, ये पूछिए जरा मीठा कैसे होता है? सरकार ने पूछा, फरमाया कि जब ये रस इकट्ठा कर लेती है तो इनकी जो मलका होती है ना, गौर कीजिए, इनकी जो मलका होती है वो फिर हुक्म देती है, आओ करिए जिक्र मोहम्मद। सुन, राजी रब दी जात होवे, असा आसियां ते गुनाहगारां ते ओदी रहमत दी बरसात होवे। मक्खी कहती है, मलका कहती है, अरे रस इकट्ठा हो गया, अब नबी आखिरो समा पर दरूद भेजो, ये मीठा हो जाएगा। या रसूल अल्लाह, फिर हम आपके जिक्र की मजलिस सजाती है। अरे मक्खियों, तुम्हारे जिम्मे तो ये काम था कि अल्लाह का जिक्र करती। तुम्हारे जिम्मे तो ये ड्यूटी थी कि कायनात की हर शय अल्लाह की हमद कर रही है, अल्लाह की सना कर रही है। तो मक्खियों ने चश्मे तसव्वुर में जवाब दिया, समझ नहीं आई, तुम अल्लाह की हमद की बात कर रहे हो कि हम अल्लाह का नाम ले, अल्लाह की हमद कहें, और मोहम्मद का माता भी तो हमद ही है। हम मोहम्मद मोहम्मद पुकारती है, रब